हेलो एवरीवन, क्वेस्पेक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। सीरीज चल रही बेटा जेई एक्सेलरेटर, जहां होंगे सवालों पे सवाल। हम सवालों पे सवाल कर रहे हैं। ये आपकी तैयारी को बेटा क्या करेगा, बूस्ट करने का काम करेगा। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि सर देखो भाई, इन क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे तो आपको क्या लगने लग जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसे कर लोगे। और ये मान के चलिए कि एक लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा भाई एग्जाम के लिए। क्लियर है? चलिए, टॉपिक चल रहा है बेटा वही आपका नोमेनक्लेचर, बेसिक टॉपिक ऑर्गेनिक का। और यहाँ से अपन को एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जेईई मेंस में। हर एक शिफ्ट में आपके एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। चलिए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज होमोलॉगी। होमोलॉगी, कौन सा पेयर आपका इनमें से होमोलॉगस है? अच्छा, होमोलॉगस के लिए मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, आपको याद है क्या? बोलिए क्या है वो 4 पॉइंट। पहला पॉइंट था कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होना चाहिए। और आपकी CH2 यूनिट का क्या हो, डिफरेंस होना चाहिए। वही क्या होगा आपका, होमोलॉगी होंगे एक दूसरे के। अब देख लो आप इन दोनों में, भाई यहाँ पर तो आपका कौन है, अल्कोहल, और यहाँ कौन आ रहा है आपका, एल्डिहाइड। भाई जनरल फॉर्मूला दोनों का अलग अलग होगा। अल्कोहल का क्या होता है, CnH2nOH होता है कि नहीं होता जनरल फॉर्मूला। और आपके एल्डिहाइड का होगा CnH2nO। इसका जनरल फॉर्मूला, दोनों का जनरल फॉर्मूला डिफरेंस है। मतलब सर ये तो एक दूसरे के होमोलॉगस नहीं होंगे। और यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर आपका अल्कोहल है, अरे भाई ये क्या है आपका, अल्कोहल। और यहाँ क्या है बेटा आपका, ये है आपका थायो अल्कोहल। अरे है कि नहीं है, थायो अल्कोहल है। मतलब सर ये भी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। यहाँ इन दोनों का जनरल फॉर्मूला भी अलग अलग होगा, तो ये भी एक दूसरे के होमोलॉगी नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ देखो भाई, इन दोनों में आप जब फॉर्मूला लिखोगे तो सिमिलर आएगा। क्या आएगा भाई, सिमिलर आएगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा भाई, थर्ड का देखो, इसका जनरल फॉर्मूला जो तुम लिखोगे तो C2H6O आएगा कि नहीं आएगा। और इसका भी जब आप लिखोगे तो इसका भी क्या आएगा, C2H6O। मतलब सर फॉर्मूला ही सेम है दोनों का। अरे भाई फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए। भाई जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है कि अल्कोहल है, तो सर वो तो सिमिलर है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर आ गया, मतलब CH2 यूनिट का डिफरेंस ही नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट भी सिमिलर है यहाँ तो इनके, तो ये भी आपके होमोलॉगस नहीं होगा। तो बच्चा आपका फोर्थ ऑप्शन ही क्या होगा आपका, सही होगा। क्योंकि देखो यहाँ भी अल्कोहल है, इधर भी अल्कोहल है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, अरे है कि नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा दोनों का। इसका क्या होगा भाई, बोलो क्या होगा बताइए। कार्बन यहाँ एक है तो CH, अब आपके 4 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है CH4O, अरे है कि नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, बोलो बोलो, 2 हैं आपके, क्या है भाई, बोलिए भाई, यहाँ पे क्या होगा C2H6O। अब देखो इन दोनों में किसका डिफरेंस है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है, ये है, अरे है कि नहीं है। और हमने यही कहा था कि सर होमोलोगस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात जनरल फॉर्मूला सिमिलर हो। क्या दोनों का जनरल फॉर्मूला सिमिलर है? हाँ सर सिमिलर है, क्योंकि दोनों अल्कोहल है, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O होगा। अरे होता है कि नहीं होता, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, किसका, आपके अल्कोहल का, अल्कोहल का, ये आपके अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, अरे है कि नहीं है। और डिफरेंस किसका आना चाहिए भाई, CH2 यूनिट का आ रहा है भाई, CH2 यूनिट का डिफरेंस, मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, होमोलॉगी हैं। भाई बोलो है कि नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। यही आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल बी इनकरेक्ट। अब देखिए सही तो अपन बताते हैं, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे इनकरेक्ट नाम बताना है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में गलती क्या करोगे भाई, आप जब नाम लिखोगे तो आपको नंबरिंग करना सही से आना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है नंबरिंग, क्योंकि आप नाम लिखते टाइम गलती कहाँ करते हो, नंबरिंग में। और अगर नंबरिंग में गलती हो गई तो नाम भी आप गलत ही लिख कर आएंगे। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन देखो, चेक करिए पहला ऑप्शन क्या है। अब देखो पहले ऑप्शन में अपन नंबरिंग करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करें, बोलो सर हमें पता है नंबरिंग हम लॉइस लॉकिन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। और नंबरिंग करने की जो आपकी बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे पहला
प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहां पर जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे भाई? फंक्शनल ग्रुप को। फिर भाई आप किसको दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद किसे दोगे आप बेटा? आपके सब्स्टिट्यूएंट। किसको दोगे भाई? सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, ये आपका यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। क्या इनमें कहीं आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को क्या करना है भाई? प्रायोरिटी देनी है, उसको मिनिमम नंबर देना है। क्लियर? फिर आप सब्स्टिट्यूएंट में जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको भाई लोएस्ट लॉक-इन रूल को क्या करना है भाई? फॉलो करना है। क्लियर? चलिए पहला देखते हैं भाई, नंबरिंग करिए यहां पे। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं 1 2 3, ये आपका 4, ये बेटा 5 और ये आपका 6। तो देखो अब यहां पे आपके देखो भाई, जो आपका डबल बॉन्ड है, क्या ये नंबरिंग सही है क्या? बोलो सर ये नंबरिंग गलत है। क्या है भाई? ये नंबरिंग गलत है। हमें तो क्या करना था? मुझे पता है आप गलती यही करोगे, इसीलिए मैंने आपको गलत भी करके बताई। अब सही नंबरिंग क्या होगी? देखो सही नंबरिंग होगी आपकी, सबसे पहली बात भाई आपको करना क्या है? मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है आपका, इसको आपको मिनिमम नंबर देना है। तो आप क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक काम करते ना, इसको 1 दे देते तो यहाँ इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट को 2 दे देते। नहीं भाई, आपको डबल बॉन्ड को क्या करना है? कवर करना है। 1 तो फिर 2 इधर ही आएगा, आप इधर नहीं आएंगे। क्लियर? डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है भाई? नंबरिंग कंटिन्यू में करनी है भाई, कंटिन्यूटी में करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये नंबरिंग आपकी सही है। तो अब देखो नाम देखो आप भाई, आपका कहाँ पे आ रहा है? एक तो 3 पे आ रहा है मिथाइल और एक 6 पे आ रहा है। तो 3 और 6 डाई मिथाइल। ठीक है, क्या है आपका? 3 6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। देखो ईन आ रहा है, तो ये नाम तो सर सही है, मतलब ये नाम तो सही है। पहले वाला सही है भाई, अपन को क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है। पहला वाला आपका नाम सही है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में नंबरिंग कहां से करोगे आप? सेकंड वाले में देखो, सेकंड में नंबरिंग आप कहां से करोगे भाई? आपके दिमाग में आ रहा सर यहां से कर लोगे 1 2। नहीं भाई, आपको अब क्या करना है? नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल जाए? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल जाए? साथ ही भाई डबल बॉन्ड को तो देना ही है मिनिमम नंबर, अगर साथ ही साथ आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? आपका रूल भी फॉलो होगा। तो आप अब 1 अपन यहां लिखा, आपका मन करे सर इसको 2 दे दूं क्या? नहीं भाई, आपको डबल बॉन्ड को क्या करना है? कवर करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 आ गया। आया कि नहीं आया? तो अब आपका सब्स्टिट्यूएंट का कहां पे है? 1 और 6 पे। तो आ रहे हैं 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सर ये नाम भी आपका सही है, ये भी आपका यहां सही है भाई। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या हो रहा होगा? थर्ड की नंबरिंग करिए भाई। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो सर ये तो 6 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन सही है। बोलो भाई सही है क्या? जल्दी बताओ कमेंट में, क्या ये नाम सही है क्या? अरे बोलो नहीं है, सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसकी नंबरिंग जो करेंगे ना वो अपन यहां से करेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अरे है कि नहीं है? और साथ ही साथ भाई डबल बॉन्ड तो हमने स्टार्ट ही करी है, डबल को बॉन्ड को तो हमने 1 नंबर दिया ही है, दिया है कि नहीं दिया? तो अब यहां क्या नाम होता आपका बेटा? सही नाम क्या होता? 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये नाम आपका यहां पे सही होता। मतलब सर 6 6 आ रहा है, मतलब ये का नाम आपका क्या भाई? रॉन्ग है, गलत है। और हमें देखना क्या था क्वेश्चन में? इनकरेक्ट ही आपको देखना था। देखना था कि नहीं देखना था? इनकरेक्ट ही आपको देखना था, देखना था। तो भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर है? सारा खेल सर नंबरिंग का है नाम में, अरे है कि नहीं है? तो आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रख लो भाई, इससे आप नंबरिंग आसानी से कर लोगे। सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को अगर है तो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट में आपको पता ही है लोएस्ट लॉक-इन रूल आपको फॉलो करवाना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, द आईपीएसी नेम ऑफ, इसका आपको आईपीएसी नेम बताना है भाई। ठीक है, बताइए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
पहले ये बताइए भाई, प्रिंसिपल कार्बन चेन तो हमें पता है कि आपकी जो साइक्लिक रिंग है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन है कि नहीं है? क्योंकि आईयूपीएसी में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, कि प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो और देन फिर नंबरिंग करनी होती है आपको, होती है कि नहीं होती? बोलो भाई, नंबरिंग करिए। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? बोलो, आयोडीन से करें या क्लोरीन से करें? तो यहाँ भाई इन दोनों की नंबरिंग अपन को किससे देखनी पड़ेगी? अब अल्फाबेटिकल, तो क्लोरो का सी पहले आएगा तो क्लोरीन से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब आप देखिए 2 ब्रोमो, नाम क्या क्या लिखोगे भाई? 2 ब्रोमो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो 2 ब्रोमो कहाँ रहा है आपका? एक ही ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा होगा, ये 2 ब्रोमो, बाकी में 4 इसमें दिख रहा है एक आपको 2 ब्रोमो, यहाँ भी नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ एलिमिनेट हो गए। देखो कितनी जल्दी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपको दोनों में से एक अपना आंसर डिसाइड करना है, ठीक? अब आगे चलो, 2 ब्रोमो, फिर आपका आ रहा है 1 क्लोरो। अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ब्रोमो का बी पहले, तो फिर सी आएगा, क्लोरो, 1 क्लोरो, ये भी सही है भाई। और 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, 3 आयोडो, आयोडो और बेंजीन। भाई आ गया आपका नाम, यही आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ? करेक्ट होगा। 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 5 फ्लोरो, 3 आयोडो, बेंजीन, ये आईयूपीएसी नाम आपका यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? क्योंकि ये सारे के सारे केस में की तरह कंसिडर होते हैं, आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह होते हैं कि नहीं होते भाई? ये आपके फंक्शन ग्रुप की तरह कंसिडर नहीं होते, ठीक है? बोलो, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अब लगाइए दिमाग, आप जल्दी लगाओ, सुन लो यूट्यूब वालों, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है भाई, आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, और सोचिए, सारा खेल दिमाग का है भाई। लगाइए, फाइंड द सम ऑफ पोजीशन नंबर x + y + z + w असाइन टू ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, बोलो भाई, आपके ब्रोमीन को जो नंबर मिलेगा उसका सम बताना है आपको सारी स्ट्रक्चर में, और नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है आपको? आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग करनी है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करिए, और जो नंबर आपके ब्रोमीन को मिलेगा उनका सम आपको यहाँ पे बताना है भाई। क्लियर है? बता दोगे? चलिए सॉल्व करिए। बस आप क्या खेलें? नंबरिंग का। अगर आप नंबरिंग कर लिया आपने तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है कि नहीं है? देखिए फर्स्ट में कैसे करेंगे भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपका, कौन है भाई यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपका यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अरे है कि नहीं है? तो नंबरिंग तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी। उसके कार्बन को आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेलेक्ट करना है क्या? नहीं करना मेरे भाई। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। तो भाई अब मैंने यहां से स्टार्ट करी 1। अब एक बात बताओ, मैंने स्टार्ट कहां से कर दी? यहां से। तो क्या मैं यहां इसको 2 दे दूं? अरे दे दूं क्या? तुम में से बहुत से लोग यही गलती कर जाओगे, क्योंकि सर अब अपन को करना क्या था कि भैया देखो, जब भी डबल बैंड को 1 नंबर दे दिया तो अब 2 उसको कवर ही करना है अपन को आगे। तो 1 2 3 4 5। तो भाई पहली स्ट्रक्चर में आपके ब्रोमीन को क्या मिल गई? 5 पोजीशन मिली है। अरे मिली है कि नहीं मिली? मिल गई। मतलब आपके x की वैल्यू क्या है भाई? 5 है। अपन को प्लस करके बताना है, ठीक है? अब देखो यहाँ y की बतानी है भाई। अब नंबरिंग करिए, आपका OH यहाँ पर क्या है? एल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसको आपको क्या देना है? मिनिमम नंबर देना है। भाई कौन सा है आपका? ये एल्कोहल, ठीक है? तो 1। अब उसके बाद क्या करते हो आप नंबरिंग के लिए? आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आप सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हो। यही रहता है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो देखो 1, तो अब मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा 2 3 4 भाई 5, है कि नहीं? तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी आपके लिए? बोलो, y की वैल्यू भी क्या रहेगी आपके लिए? 5 रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? यहां इसकी वैल्यू भी 5 रहेगी, ठीक? अब आ गया आपको y की वैल्यू भी आ गई भाई। अब आपकी z की वैल्यू फाइंड आउट करिए। बोलो, करोगे? कहां से नंबरिंग करूं? अब इसमें तुम गलती करोगे भाई, मुझे पता है, इसमें तुम 100% बता रहा हूं मैं, गलती करोगे। जल्दी कमेंट में इसमें नंबरिंग करके बताओ, ब्रोमीन की पोजीशन बताओ। बताइए, जल्दी बोलिए, कौन बताएगा भाई? बताइए जल्दी बोलो। देखो
यहां जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप क्या करोगे 1 2 और इस वक्त 2 मिल गया 3 और 3 ब्रोमीन की पोजीशन आ जाएगी, जबकि वो गलत होगी। क्या करना है आपको भाई, नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करें कि आपके डबल बॉन्ड को तो मिनिमम नंबर मिले ही मिले और साथ ही साथ आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी अगर मिनिमम नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है, लॉस्ट लॉक-इन टूल आपका क्या हो जाएगा भाई, फॉलो हो जाएगा। तो आप यहां क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से 1। अब आपको इधर ही जाना पड़ेगा, आप ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आपको डबल बॉन्ड को कवर करना है कि नहीं करना भाई। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो भाई अब Z की वैल्यू क्या होगी, ब्रोमीन को क्या पोजीशन मिली है, 6 मिली है। अरे मिली है कि नहीं मिली, क्या पोजीशन मिली है, 6 पोजीशन मिली है। तो भाई यहां अब आपका 6 आ गया, आया कि नहीं आया। फिर देखो प्लस, अब देख लो भाई आप W की वैल्यू बताइए। अब आपको फिर नंबरिंग देखिए कैसे करोगे आप, यहां से 1 2 इधर जाओगे 3 4 5 6 आएगा कि नहीं आएगा। W वैल्यू भी कितनी आ गई भाई आपके 5 आ गई और टोटल कितना आ जाएगा 21। मतलब आपके x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W की वैल्यू देखो तो कितनी है भाई 21। यही आपका इंटीजर टाइप का इसका क्या होगा, आंसर होगा 21। क्लियर है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है कि नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला। द लॉकेंट्स यूज्ड फॉर एसिटाइल ग्रुप, भाई ग्रुप कौन सा है, एसिटाइल ग्रुप इन द गिवन मॉलिक्यूल इज। आपको क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है किसकी, एसिटाइल ग्रुप की। क्या बतानी है भाई, लोकेशन। वही नंबरिंग वाला क्वेश्चन आ गया, करिए सॉल्व। सोचो क्या कर सकते हो तुम। सबसे पहला काम कि सर फंक्शनल ग्रुप अगर है प्रिंसिपल तो पहले उसको पहचानो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। क्या आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कौन है भाई, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कौन है भाई, आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये भाई, आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अरे है कि नहीं है, बोलो है। तो अब आपको इसको मिनिमम नंबर देना है कि नहीं देना। तो इस तरीके से नंबरिंग करिए। और ये आपका क्या है भैया, ये आपका एसिटाइल ग्रुप ये आपका यहां एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं है। तो इसकी नंबरिंग बतानी है आपको कि इसको क्या पोजीशन यहां पे मिली है। क्लियर, बता दोगे पोजीशन। अब तो आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको वही है भाई, नंबरिंग करना आना चाहिए। तो नंबरिंग करके बताइए, देखो क्या करोगे 1। अब आप कहना है राइट 1। अब आप इधर नहीं जा सकते यार क्योंकि पूरा ग्रुप है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और इसको अपन को क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। तो फिर आपका इधर कौन आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आपके एसिटाइल ग्रुप को क्या लोकेशन मिली है, यहाँ पे 5th पोजीशन मिली है। क्या मिली है, 5th पोजीशन। तो आंसर क्या होगा भाई आपका, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या होगा भाई, 5th पोजीशन इसको यहाँ मिलेगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा ही तो है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन, ये वाला। Among the given structure, identify those containing bromine at 4th position according to IUPAC system। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब आपको इन स्ट्रक्चर में से वो स्ट्रक्चर बतानी है मुझे जिनमें ब्रोमीन को 4th पोजीशन मिली है। क्या मिली हो, 4th पोजीशन मिली हो। किसको, ब्रोमीन को। किसके अकॉर्डिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग भाई। चलिए बताइए, बोलो। पहली स्ट्रक्चर में देखिए आप, अगर मैं देखो सबसे पहली बात वही ध्यान रखना है आपको नंबरिंग के लिए, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। तो क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या इन स्ट्रक्चर्स में, नहीं है भाई। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको क्या देनी है भाई, प्रायोरिटी देनी है। और ब्रोमीन तो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है भाई, सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर। तो देखो अब नंबरिंग करिए आप, हिंट तो मैंने आपको दे दी भाई। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड को अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से करी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैं इधर से भी तो नंबरिंग कर सकता था, 1 2 3। जब मैं इधर से जाता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिलता है भाई, 3। और जब मैं इधर से जाता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिलता है, 2, सेकंड पोजीशन। तो जहां से उसे मिनिमम लोकेशन मिलेगी वही नंबरिंग आपकी क्या होगी, सही होगी, क्योंकि हम मल्टीपल बॉन्ड को क्या देंगे भाई, प्रायोरिटी देंगे। तो आपकी नंबरिंग यहाँ क्या होगी, 1 2 3 4 और ये आपका 5। यही होगी आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन इसमें। अब देखो क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर ब्रोमीन को 4th पोजीशन मिल गई क्या, अरे देख लो ना, कहाँ है भाई, ये रहा ब्रोमीन। हाँ सर मिल गई। मतलब सर ये वाली स्ट्रक्चर में तो ब्रोमीन को 4th पोजीशन मिल रही है। अरे मिल रही है कि नहीं मिल रही।
सेकंड में देखिए भाई, सेकंड स्ट्रक्चर में अब इसकी नंबरिंग करो आप। देखो यहां से करोगे कि इधर से करोगे बोलो? अगर इधर से करते तो 1 2 3 आपके डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन मिलेगी, लेकिन आप जब इधर से करोगे तो यहां तो हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। भाई 1 नंबर मिल गया, 1 2 3 और ये आपका 4। क्या आपके ब्रोमीन को 4th पोजीशन मिली है क्या यहाँ पे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग? नहीं मिली। मतलब सर ये तो नहीं होगा। 4th पोजीशन मिली है क्या? नहीं मिली। क्या पोजीशन मिली है? 3rd पोजीशन मिली है भाई। पूछा क्या उसने? ब्रोमीन एट 4th पोजीशन, कि भैया ब्रोमीन वो स्ट्रक्चर बताओ, उनका नंबर बताओ जिनमें ब्रोमीन की पोजीशन 4th हो। क्या हो? 4th हो। क्लियर? अब देखिए 3rd स्ट्रक्चर में देखो आप, 3rd स्ट्रक्चर में क्या हो रहा होगा? सोचो 3rd में क्या हो रहा होगा भाई? 3rd स्ट्रक्चर पे सोचिए आप क्या हो रहा होगा। देखो यहां नंबरिंग कैसे करेंगे आप? 1 2, ठीक है, 3 4 5। आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अगर इधर से जाते हो आप 1 2 3 तो आपके मल्टीपल बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा? 3 नंबर मिलेगा। और उधर से ऊपर से जब नंबरिंग करेंगे तो क्या मिल रहा होगा? 1 2 3 4 5। अब आपके ब्रोमीन को 4th पोजीशन इसमें मिल गई, तो ये भी वही आपका सही है। 2 हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, यहां देखो भाई, क्या नंबरिंग मैं इधर से करूं क्या? 1 2 डबल बॉन्ड को क्या आता है? डबल बॉन्ड को क्या पोजीशन मिल रही है? 2 मिल रही कि नहीं मिल रही? और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो यहां से, अब इधर इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना भाई, अरे है कि नहीं है? तो 1 2 इधर से भी 2 मिल रही है, और साथ ही साथ आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, उसको भी क्या मिल रही है भाई? बोलो, मिनिमम पोजीशन मिल रही है। अरे मिल रही कि नहीं मिल रही? क्या? 1। और आपके डबल बॉन्ड को भी सिमिलर पोजीशन मिल रही है, तो यहां नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 और ये आपका 4। अब आपके ब्रोमीन को क्या नंबर मिला है? यहाँ पे 1 नंबर मिला है। मतलब सर ये जो है ना, इसमें तो 4th पोजीशन नहीं मिल रही, 1 पोजीशन मिल रही ब्रोमीन को। पूछा क्या है? 4th। मतलब ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 2 1 2, तो वही 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 बात है भाई, 1 2 3 4, 1 नंबर मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। हमसे पूछा क्या है सर? 4th पोजीशन वाला आपसे पूछा है। कौन सा पूछा है? 4th पोजीशन वाला आपसे पूछा है। क्लियर है? अब ये देखिए, इसको बताओ। यहां भी सोचो भाई, इधर सोचो, इसकी नंबरिंग करो। यहां देखिए, इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 कर लोगे, और यहां से होगी तो 1 2 3। क्या करोगे? अरे डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अरे है कि नहीं है? क्योंकि प्रायोरिटी हम मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। अब आपके ब्रोमीन को क्या नंबर मिला? यहाँ पे 3। पूछा क्या है? 4th मिलना चाहिए था। तो आपके पास सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें आपको क्या मिल रहा है? 4th पोजीशन पे ब्रोमीन मिल रहा है, 1st और 3rd वाली। क्लियर है? कर लोगे? कितना बढ़िया क्वेश्चन था भाई, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड के, भाई आपको के जो स्ट्रक्चर है इसके आइसोमर्स दिए गए हैं। द काउंट ऑफ आइसोमर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच लोकेंट, मतलब पोजीशन ऑफ क्लोरीन एटम, किसकी एटम की पोजीशन पूछी भाई आपसे? क्लोरीन एटम की, इज चेंज एज पर द आईयूपीएसी विद रेफरेंस टू गिवन स्ट्रक्चर के। भाई आपके पास एक रेफरेंस स्ट्रक्चर है के, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसमें जो क्लोरीन की पोजीशन है, ठीक है, वो उसके आइसोमर की स्ट्रक्चर दी गई है, उनमें किस किस में चेंज हुई है, आपको रेफरेंस इसको मानना है, ठीक है। और फिर चेंज देखना है किसकी पोजीशन में? क्लोरीन की में, कितनी स्ट्रक्चर्स में है, वो आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कह रहा है कि भैया आपको जो के स्ट्रक्चर दी है, इसके कुछ आइसोमर बना के दे दिए उसने। आपके पास ये रेफरेंस स्ट्रक्चर है। अब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे इस वाली स्ट्रक्चर में, और जो क्लोरीन की पोजीशन इसमें है, उसमें नीचे जो स्ट्रक्चर दिए हैं, किन किन में चेंज है, वो आपका आंसर होगा। क्लियर? तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आप अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो आपका क्लोरीन क्या है भाई? सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, करोगे कि नहीं करोगे? और आपके डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम नंबर मिलना चाहिए भाई। वही बात प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आप किस पे जाओगे? सब्स्टिट्यूएंट पे। यही रहेगा आपका, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब नंबरिंग कहां से करें? कि सर नंबरिंग ऐसे करो कि मल्टीपल बॉन्ड को तो मिनिमम नंबर देना ही है, लेकिन हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम नंबर मिल जाए। अब क्लोरीन आपका क्या है भाई? सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग 1 2 और 3। अरे आ गई। अब यहां क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 1 है। क्या है क्लोरीन की पोजीशन इसमें? 1 है।
तो अब नीचे वाली जो दे रखी है आपको स्ट्रक्चर, इनमें 1 किसमें नहीं है, वो आपका आंसर होगा। ये सारे के सारे क्या भाई, इसके आइसोमर हैं। क्लियर। अब यहां देखो, यहां भाई आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन ये वाली आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है ना। और यहां से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो अब आपके इसको क्या नंबर मिला है, 1 ही मिला है। और इसमें भी क्या पोजीशन थी, 1 ही थी। अरे है कि नहीं, कोई चेंज हुआ है क्या क्लोरीन की पोजीशन में, नहीं हुआ। मतलब सर ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, नहीं होगा ना, बोलो भाई। अब देखो यहां पर देखो आप 1 2 3 4, वहां पोजीशन 1 है, यहां पोजीशन 2 है। अरे पोजीशन चेंज हो गई भाई, एक आंसर हो गया। अब यहां देखो भाई, यहां पर देखिए, इसमें कहां से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को क्या मिले बेटा, मिनिमम नंबर। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, आपके क्लोरीन को क्या मिल रहा है, 3, इसको तो 2 मिल ही रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो आपके इसको भी 2 नंबर मिल रहा है, मतलब मिनिमम लोकेशन मिल रही है, और आपके मल्टीपल बॉन्ड को भी सिमिलर नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब आपके यहां भी आपके क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो गई भाई, यहां क्या है 1 और यहां क्या है आपकी पोजीशन 2 है, मतलब भाई आपका ये भी आंसर होगा। ठीक। अब देखो यहां पर बताओ, यहां चेंज हो रही है क्या, अरे बोलो, यहां चेंज हो रही है क्या, 1 2 3। अब यहां तो आपको पोजीशन क्या मिल रही है भाई, क्लोरीन की 3, मतलब सर ये भी है अपना। ठीक, तो आंसर क्या होगा भाई यहां पर 3। 3 स्ट्रक्चर है जिनमें आपके क्लोरीन की पोजीशन चेंज हुई है। अरे हुई है कि नहीं है, हो गई ना। 3 स्ट्रक्चर जिनमें आपके क्लोरीन की पोजीशन चेंज है, किससे, आपके रेफरेंस स्ट्रक्चर से, है कि नहीं है भाई। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, IUPAC का अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज, आपको इस कंपाउंड का क्या बताना है भाई, करेक्ट नाम बताना है, IUPAC नेम। क्लियर है, बताइए। देखिए भाई, गले का गुंडा दिख रहा है क्या आपको, बोलो बेटा, दिख रहा होगा। कितने लोगों को नजर आ रहा है भाई, ये आ रहा है, कौन, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही यहां पे क्या होगा भाई, यही यहां पे क्या होगा, बोलो कौन है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही आपका क्या है भाई, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है, डॉन है भाई, ये डॉन, समझ पा रहे हैं आप। तो भाई अब आपका यहाँ डॉन कौन है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। अब बात बताइए, अब आप 1 नंबर तो किसे दोगे, इसे, ठीक, दे दिया। अब सर 2 नंबर हाइड्रोक्सी को दूं या ब्रोमो को दूं, तो बेटा दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, और जब दोनों की पोजीशन 1 से 2, तो ये देखो कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, तो ब्रोमीन का B और हाइड्रोक्सी का H, पहले कौन आता है, V। तो नंबरिंग कैसे दोगे भाई तुम, 2 3 4 और ये आपका 5। अब भाई ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका भी आप क्या नाम लिख लोगे, बोलो भाई, क्या लिखोगे इसका नाम, फॉर्माइल मिथाइल। क्या है भाई यहाँ पे आपका, ये एल्डिहाइड है कि नहीं है, एल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, फॉर्माइल मिथाइल। कहाँ आ रहा है आपका भाई, 4th पोजीशन पे आ रहा है। अब अपन नाम लिखना चालू करते हैं भाई। अपन क्या करेंगे, इसको तो रेफरेंस मान लेंगे, इस पूरे को। ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, क्या है, बेंजोइक एसिड। क्लियर है। अब आप देखिए 2 ब्रोमो, यहां पर आपको 2 ब्रोमो किस किस में दिख रहा है भाई, सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे ना, तो कौन आएगा आपका, 2 ब्रोमो सबसे पहले आएगा। तो देखो इनमें से 2 ब्रोमो कहां दिख रहा है आपको, बोलो भाई। एक ऑप्शन है आपका जिसमें आपको नजर आ रहा होगा ये, बाकी में आपको दिख रहा है क्या, यहाँ 4 ब्रोमो है या 2 हाइड्रोक्सी है, मतलब ये तीनों की तीनों क्या भाई एलिमिनेट हो गए। आंसर तो आपको मिल ही गया, मिला कि नहीं मिला, क्या है, 2 ब्रोमो 4 पोजीशन पे क्या है। अब आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, इसको ब्रैकेट में आप क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, नाम लिखोगे फॉर्माइल मिथाइल। क्या आएगा भाई, फॉर्माइल मिथाइल। 6 पर क्या है आपका, 5, और ये आपका 6 पर क्या है भाई, आपका 6 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 6 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला, ये भाई आपके JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। सोचिए भाई, सोचिए, इसमें आपको सोचना है
बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मोर देन वन करेक्ट है, इसमें 2 आंसर होंगे। ठीक, अब देखिए द आईपीसी नेम एस इज द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर। अब देखो यहां क्या कह सकते हो आप कि सर इसको मैं रेफरेंस कंपाउंड मान लूं, टोल्यूइन को मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4-क्लोरोटोल्यूइन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या है, क्लोरीन, तो सर एक तो ये नाम भी होगा। और अगर मैं आईपीसी के अकॉर्डिंग चलूं तो बेटा फिर आपके देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आप नंबरिंग पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, मिथाइल से या क्लोरीन से, तो आप कहोगे सर क्लोरीन से स्टार्ट करूंगा और मैं क्या बोलूंगा भाई 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, तो ये भी आपका सही है भाई। क्लियर है, दोनों आंसर है भाई यहाँ पे आपके, क्लियर। ठीक, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये रहा भाई जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसे सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा भाई यहाँ पे, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसमें। अच्छा, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई इसमें, गली का डॉन कौन है यहाँ पे अभी बताओ भाई, ये है कौन है, एल्डिहाइड। कौन है भाई, एल्डिहाइड है आपका, कौन है भाई, एल्डिहाइड, ये आपका कौन है भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग तो सर यहीं से स्टार्ट होगी 1। ठीक, अब भाई मिनिमम नंबर आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब देखिए नाम लिखने से पहले लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूएंट के नाम, तो 5 अमीनो आएगा सबसे पहले, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 अमीनो देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एक ऑप्शन है भाई जिसमें हमें 5 अमीनो दिया है, बाकी हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए भाई। हुए कि नहीं हुए, देखो सारा खेल नंबरिंग का है आईपीएससी में, जब ऑप्शन दिए होते हैं तो आपका क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाएगा जब आपने सही नंबरिंग कर ली है कि नहीं है, बोलो कर लोगे। 4 हाइड्रोक्सी, देखो भाई ये आ रहा मिथाइल हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मिथाइल, अब देखिए हाइड्रोक्सी मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल आ रहा है आपका, क्या बोलोगे भाई इसको, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसकी पोजीशन के साथ लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्लियर। फिर कौन है भाई आपका 2 नाइट्रो वेंजेल्डिहाइड। अब अपन ने इसको पूरे को क्या किया है, इसको रेफरेंस कंपाउंड मान लिया, बेंजेल्डिहाइड, क्या माना इसको, रेफरेंस कंपाउंड मान लिया बेंजेल्डिहाइड। अच्छा बेंजेल्डिहाइड नाम कैसे आता है भाई, आपको पता होगा कॉमन नेम में अपन जब आपको पता हो क्या बोलते हैं सर, अगर ये है और इस पर अगर 2 वैलेंसी खाली है तो इसको बोला जाता है आपका वेंजा, क्या बोलते हैं अपन इसको, वेंजा, क्या बोलते हो भाई, वेंजा, क्या बोलते हो भाई, वेंजा। अब बस इन 2 वैलेंसी से आपने किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, तो नाम क्या होगा, वेंजेल्डिहाइड, वेंजा एल्डिहाइड, होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इसका कॉमन नाम है भाई वेंजेल्डिहाइड, क्लियर। और इसको आईपीसी ने अडॉप्ट कर रखा है बेंजेल्डिहाइड को, क्लियर, ये इसका आईपीसी नेम भी सही है, क्लियर। ठीक, आपका यहाँ आंसर होगा भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें आप 100% मान के चलिए कि आप गलती कर जाएंगे। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, करिए सॉल्व करो। इसमें नंबरिंग का ही खेल है भाई, यहाँ भी आपको देखो 2 क्या दे रखे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं आपके, कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई यहाँ पर है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, अरे है कि नहीं। अब आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपके दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल को क्या मिले, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, क्लियर। अब आप गलती क्या करेंगे भाई कि सर मैं एक काम करता हूँ यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5, नहीं भाई, आपके जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो 1 2 3 या फिर 1 2 3 आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है। अपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है आपको, मिनिमम नंबर देना है, क्लियर। अब आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, बोलिए, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बोलो भाई, बोलिए, करो। आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब आपका 6th पोजीशन पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है भाई आपका, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 6 ब्रोमो कहाँ पे है आपका, देखो 6 ब्रोमो 2 में भाई, बाकी एलिमिनेट हो गए। 4 नंबर पे आपका ये क्या भाई, इसको क्या बोलोगे, वही आपका, बोलो क्या बोलोगे इसको, 4 माइल मिथाइल, अरे है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नाम है भाई इसका 4 माइल मिथाइल।
जब आप कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करते तो क्या लगता है भाई, CHO का प्रीफिक्स फॉर्माइल, और यहाँ क्या है CH2, तो उसके लिए मिथेन आता। अब यहाँ पे रेडिकल है तभी तो इससे जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल, तो नाम होगा इसका फॉर्माइल मिथाइल। अब इसकी पोजीशन के साथ लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में क्लोज करके, फोर्थ पोजीशन है तो फोर्थ आ रहा है आपका फॉर्माइल मिथाइल। और फिफ्थ पे क्या है भाई आपका, फिफ्थ हाइड्रोक्सी, अरे है कि नहीं है, फिफ्थ हाइड्रोक्सी वेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई दो क्या है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 और 3 पोजीशन है, 1 और 3। और जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड नहीं करते प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो सफिक्स क्या यूज होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या आएगा 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई आपका नाम क्या होगा यहाँ पे, वेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम होगा भाई आपका 6 ब्रोमो 4 फॉर्माइल मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी वेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये वाला जेई मेन भाई 2021 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, ये भी सॉल्व करिए, इसको सोचना पड़ेगा आपको इस पर भी थोड़ा सा। बताइए भाई, देखो नंबरिंग कर रही, पहले काम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, सबसे पहला काम है भाई आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है, अरे है कि नहीं है, और ये आपका क्या है भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है भाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है कौन, ब्रोमीन। अब आप देखो भाई यहाँ से ना भाई 1 2 2 पे कौन आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 कौन आ रहा है भाई आपका डबल बॉन्ड। जब सिमेट्रिकल पोजीशन हो, दोनों डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमिलर हैं, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, आपके उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए सिमेट्रिकल में भाई, बोलो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, आपके टोटल कार्बन कितने हैं भाई प्रिंसिपल कार्बन चेन में, 6 है। और आप डबल बॉन्ड को क्या दोगे भाई, प्रायोरिटी दोगे। हम जब नंबरिंग करते हैं तो सब बेटा क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, और फिर क्या आएगा आपका, बोलो भाई मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हो ट्रिपल बॉन्ड से। क्लियर, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर आप जिसको मिनिमम नंबर आ रहा हो उसको आप प्रायोरिटी दे दोगे, ठीक। लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल कंडीशन थी भाई, जब आप इधर से नंबरिंग करते तो 2 नंबर आपके डबल बॉन्ड को मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करते तो 2 नंबर आपके ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है, तो अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, डबल बॉन्ड को दोगे, ठीक। अब देखिए नाम क्या होगा आपका 2 ब्रोमो। अब देखो यहाँ, अच्छा आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी इंक्लूड करना है भाई, उसने दे रखा है ई दे रखा है, सारों में ई है, तो भाई अब आप यहाँ नहीं भी निकालेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर वो किसी में Z देता तो आपको फिर निकालना पड़ता, अब उसने दे दी ये बात, आपको हिंट दिया है कि भैया आप मत निकालो, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपको ई नज़र आ रहा होगा, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। तो वैसे भी इसका ई होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन को यहाँ 1 पोजीशन मिलेगी और इधर इसको 1 पोजीशन मिलेगी, क्योंकि इधर क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो आपका जो 1 पोजीशन है हाईएस्ट प्रायोरिटी, मैं इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी और ये भी आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब ये कहाँ है भाई आपके एंटी अपोजिट साइड है, हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगी तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, ई होगा। तो ई की पोजीशन क्या है भाई आपके 2E। तो सबसे पहले तो ये देखो 2E कहाँ पर है, यहाँ है 2E, यहाँ है, मतलब ये पहला और फोर्थ वाला तो आपका एलिमिनेट ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ई से ही एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब आपको नाम बताना है। सबसे पहली बात 2 ब्रोमो, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो अब देख लो दोनों में 2 ब्रोमो आ रहा है भाई, 2 ब्रोमो, ठीक। अब हेग्स 6 के लिए हेग्स आ गया आपका वर्ड रूट, और 2 इन आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है आपका 4 इन, मतलब सर ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा भाई आपका सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। क्लियर, कर लोगे, देखो कितना आसान सा था भाई, आसान है। सबसे पहली बात IUPAC के लिए आपको जो ध्यान रखना है, आपको सबसे पहला काम करना है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, दूसरा काम आपको करना है नंबरिंग का। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए आपने तो आप नाम लिख लोगे, आपसे गलती नहीं होगी बस। और एक आपको टेबल याद रखनी है भाई, प्रायोरिटी ऑर्डर की, फंक्शनल ग्रुप की, सफिक्स प्रीफिक्स आपको याद होने चाहिए उनके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा भाई,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ द IUPAC नेम 3 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 आइनोइक एसिड। आपको इस नाम की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है कि ये जो नाम है इनमें से किसका है भाई। क्लियर है। सबसे पहला काम, प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है, बर्ड रूट देखो हेक्स 6 की है भाई। तो देखो 6 की किस किस में आ रही है भाई, यहां से चलिए 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। क्या भाई 7 की है, होगी क्या, उसमें तो हेक्स लिखा है, बोलो 6 की होनी चाहिए, यहाँ तो 7 कार्बन की आ रही है, मतलब सर ये तो नहीं होगा। अच्छा बी ऑप्शन चेक करिए आप, बी में क्या है भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो आपका ये है, तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है 6। अब देखो यहां तो सर प्रिंसिपल कार्बन चेन 6 की है, अब नाम के अकॉर्डिंग चल लो। सबसे पहला क्या लिखा उसने भाई 3 इथेनिल। क्या भाई 3 पे आपका इथेनिल ब्रांच आ रही है, हाँ सर आ रही है, इथेनिल आ रही है भाई सर आ रही है। उसके बाद क्या बोला 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी आ रहा है, 2 हाइड्रोक्सी आ रहा है सर। उसके बाद उसने क्या बोला बेटा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और यहाँ क्या आ रहा है आपका 4 पे इथाइल आ रहा है भाई, इथाइल आ रहा है, मतलब ये भी आपका यहाँ पे गलत है। अरे है कि नहीं है गलत, 4 पे क्या आना चाहिए था, मिथाइल आना चाहिए था। आ क्या आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, इथाइल आ रहा है भाई मिथाइल की जगह, तो ये तो गलत है। अब सी वाला चेक करिए भाई, सबसे पहला कहाँ वही प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन और फिर नंबरिंग, वही 1 2 3 4 5 6 7। अरे है कि नहीं है, 7 पे पहुँच गए भाई, बोलो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, 7 तो चाहिए ही नहीं, मतलब ये भी रॉन्ग है भाई। अब देखो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी, बचा वही है तो वही तो आपका आंसर होगा। चेक भी कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या आना चाहिए भाई, सबसे पहले 3 इथेनिल आ रहा है क्या, 3 पे इथेनिल, हाँ सर आ रहा है, आ रहा है 3 पे इथेनिल आ रहा है। उसके बाद क्या भाई 2 हाइड्रोक्सी, क्या 2 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, 2 हाइड्रोक्सी आ रहा है। उसके बाद 4 मिथाइल, क्या 4 पे आपका मिथाइल आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, अरे आ रहा है। और हेक्स, उसके बाद क्या भाई 3 पर इन, 3 पर आपका इन आ रहा है, ठीक, और 5 पर आपका आइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ओइक एसिड, मतलब आपका डी आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही जवाब होगा। डी आपका यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। क्लियर, बोलो भाई। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, नाम दिया है आपसे और स्ट्रक्चर पूछी है, तो आपके ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है भाई, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, चेक करें, ठीक कर लोगे। बोलो भाई। सबसे पहले काम आप वर्ड रूट देखें भाई कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे। क्लियर, फिर जो स्ट्रक्चर दिए हैं आपको उनमें आप प्रिंसिपल कार्बन चेन चेक करें क्या उतनी की है क्या। देखो हमारे 2 ऑप्शन तो बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो गए थे भाई, ए और सी, तो क्योंकि हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन पे इनको एलिमिनेट कर दिया। हमें चाहिए कितने थे, बोलो चाहिए कितने थे, 6, दे कितने रखे थे भाई इन दोनों में, 7 थे, हो गए एलिमिनेट। आपका टाइम बचेगा, और एग्जाम के अंदर टाइम बचाना ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही करो और टाइम भी अपना बचाते चलो, ताकि जब आपको कोई टफ क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसके लिए क्या दे सके भाई, टाइम दे सके वहाँ पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा भाई, जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है भाई। बताइए सम ऑफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इनके जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनकी नंबरिंग करिए भाई, और इनके सम को आपको क्या करना है, मैच करना है भाई। क्या करना है भाई, मैच करना है। क्लियर है, किसके नंबर को, आपके सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को। भाई थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जो आप IUPAC के अकॉर्डिंग इसकी अगर नंबरिंग करते हैं तो आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आप पोजीशन जो दोगे उसका सम जो होगा उसका क्या करना भाई, आपको मैच द कॉलम करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट में देखिए आप नंबरिंग करिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलो। फर्स्ट में नंबरिंग करते हैं भाई। अब देखो यहाँ नंबरिंग अगर मैं करूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला भाई, बोलो। IUPAC के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग करी इसमें आपके सब्स्टिट्यूएंट को जो नंबर मिला है उसका अपन को क्या बताना है, सम। तो देखो क्या है यहाँ पे, आपको 2 मिली है, 3 मिली है, और भाई 5 मिला है,
टोटल कितना हो रहा है भाई आपका 10, और 10 कहाँ आ रहा है आपका सेकंड में, तो पी तो आपका किससे मैच हो गया भाई, बोलो 2 से, ठीक। पी आपका किससे मैच हो गया भाई, 2 से, ठीक। अब देखिए सेकंड में देखो भाई, क्यू में देखिए नंबरिंग करेंगे अपन यहां से 1 2 3 4 5 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने नंबरिंग ऐसे क्यों करी, मेरा तो मन था 1 2 3 4 मिनिमम नंबर मिल जाता। अरे भाई सबसे पहली बात लोएस्ट लॉक-इन टूल देखिए, आप सोचो कि सर हमें क्या करना है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को अभी क्या नंबर मिल रहा है 1, और जब मैं इधर से करता तो 1 2, तब इसको क्या नंबर मिलता है 2, तो 1 और 2 में लोकेशन मिनिमम कहां मिल रही है 1, हम तो यही देखेंगे ना पहले, बोलो। तो ये नंबरिंग आपकी क्या होगी यहाँ सही। तो अब सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या नंबर मिला है आपके को, 1 मिला है, और बोलो 5 मिला है, और भाई 6 मिला है। टोटल कितना हो गया भाई 12, कितना हो गया भाई 12। तो आपके क्यू से तो क्या है भाई थर्ड है, क्यू से आपका थर्ड मैच हो गया। अब बताइए आर, अब देखिए इसमें नंबरिंग में क्या करेंगे भाई, ये तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई, बेंजीन है कि नहीं है, तो इसमें नंबरिंग आप कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, क्लियर है। अब देखो जब आप यहाँ नंबरिंग करोगे तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें भाई, यहाँ से मिथाइल आ रहा है, यहाँ इथाइल है तो इथाइल से करूँ 1 2 3 4 5 6, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या क्या मिला, 1 मिल गया, 2 मिल गया, और आपके 4 मिल गया। अरे मिला है कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो कितना हुआ भाई 7, टोटल कितना हुआ 7 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट आर से फर्स्ट मैच हो गया भाई आपका, हुआ। अब बचा एस, तो एस से तो आपका फोर्थ हो ही जाएगा मैच, क्लियर है। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, चेक भी कर लो यार तुम। देखो अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से 1, अपन 1 2 3 4 5, तो क्या क्या मिल गया भाई आपके, और ये 6, 1 मिल गया, 2 मिल गया, और 6 मिल गया। हाँ 1 मिल गया, 2 मिल गया, और 5 मिल गया, कितना हो गया भाई 8। देख लो 1 2 3 4, यहाँ भाई 5 है आपका, ठीक है 5, ठीक है 8 हो गया कि नहीं हुआ, अरे हो गया 8, क्लियर है आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन मैच दी कॉलम में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये रहा, इसका नाम बताइए। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है भाई, आसान सा क्वेश्चन है ये तो बहुत, चलिए सॉल्व करिए, बहुत आसान है, सॉल्व करें। देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन है भाई आपकी, साइक्लिक रिंग होगी, पीसीसी होगी कि नहीं होगी। अब आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन है भाई प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, अरे है। और इसके कार्बन को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम मिनिमम नंबर देंगे भाई 1 2 3 4 5। 4 ब्रोमो दिख रहा है आपको कहीं, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका आंसर क्या होगा भाई यहाँ पे फर्स्ट होगा। बोलो इसके लिए सफिक्स में क्या यूज़ करते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इसकी कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमने इंक्लूड नहीं किया हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये रहा आपका जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा ग्रुप है भाई, बोलो एल्डिहाइड है, और ये कौन सा भाई आपका यहाँ कीटोन है कि नहीं है, कीटोन है। अब बताइए दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहती है भाई, एल्डिहाइड की। तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई, गली का डॉन अभी यहाँ पर ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अरे है कि नहीं है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी कि नहीं होगी, बाकी सब क्या भाई सब्स्टिट्यूएंट हैं, अरे है। तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है, बोलिए भाई 6 है। और ये भी आपका क्या है सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो, अरे है कि नहीं है। तो अब देख लो अब आप क्या होगा भाई नंबरिंग में, नाइट्रो मिथाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले मिथाइल को नंबरिंग दे, 4 और 6 पे क्या है आपका मिथाइल है, और ये आपका 7 भाई, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है 4 मिथाइल, अब देखिए यहाँ पे 4 मिथाइल इसमें भी आ रहा है, 4 मिथाइल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा भाई, हो गया।
अब देखिए 4 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका भाई, बोलो 2 पे नाइट्रो है क्या, नहीं सर 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो यहाँ दिख रहा है, इनमें दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा भाई, ये भी एलिमिनेट हो गए। आंसर आपका क्या होगा भाई, थर्ड होगा। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और 3 पर क्या है आपका कीटोन, तो 3 पर ओक्सो, उसका क्या होगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज होता है आपके कीटोन के लिए ओक्सो या कीटो, क्लियर। तो 3 ओक्सो, हेप्ट आपका बर्ड रूट, साथ हेप्ट 3 इन, 3 पर आपका क्या रहा होगा बेटा 3 4 इन, और फिर आपका एल किसके लिए होगा भाई, इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, एल लगता है, लगता है कि नहीं लगता। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन एल, ये आपका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। आई होप बेटा जो अपन ने भी क्वेश्चंस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस सीरीज का बेटा सीधा सीधा सा उद्देश्य है कि आपका जो लेक्चर है, एक लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।